हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। x का मान दिया हुआ है, उसके संगत बारंबारताएं भी दी हुई है। x का मान वर्ग अंतराल में नहीं दिया, सीधा मान है। तो सबसे पहले हम नए कॉलम के अंदर CF निकालेंगे, जिसे कि संचयी बारंबारता भी कहते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो f का मान है, पहला मान है, वह सीधा लिख लेते हैं। अब अगली जो बारंबारता है वो इसमें जोड़ेंगे। 10 में 35 जोड़ दिए, 45 आ गए। फिर 45 में 27, 72। अब इसमें 17 जोड़ेंगे, 89। अब इसमें 6 जोड़ेंगे, 95। 3 जोड़ेंगे, 98। 2 जोड़ेंगे, 100। इसी प्रकार इन बारंबारताओं का जोड़ भी कर लेंगे, जो कि 100 आ रहा है। अंतिम संचयी बारंबारता और सभी बारंबारताओं का योग एक जैसा होना जरूरी है। अब ये जो टोटल f है, इसे हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे n कितना है, 100। फिर हम n/2 निकालेंगे, 50। अब हमें 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 50 से ठीक बड़ी 50 है नहीं, लेकिन 45 छोटा है। 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 72 है। तो 72 वाली लाइन को माध्यक वर्ग में मान लेंगे। तो 72 है, तो संगत मान, इसके संगत x का मान क्या है, 2। अतः माध्यक हमारे पास, माध्यक को m से डिनोट करते हैं, 2 आ गया और यही हमारा उत्तर है। अब हम माध्यक ज्ञात करेंगे जब वर्ग अंतराल दिया हो। तो करते हैं शुरू। हमें प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, सभी वर्ग अंतराल बिल्कुल बराबर है, 10-10 का वर्ग है, अंतर है, और बारंबारता हमें दी हुई है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक अगले कॉलम में एक नई चीज़ निकालनी है, वो है CF, जिसे हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे बनती है, ये बनेगी बारंबारता से ही। तो सबसे पहले जो पहली बारंबारता है वो सेम लिख लेते हैं। उसके बाद इस बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़नी है, यानी कि 6 के अंदर 20 जोड़ने हैं। तो ये हो जाएंगे 26। उसके बाद 26 में इस बारंबारता को जोड़ना है, 26 में 44 जोड़ने हैं। तो ये इनका जोड़ आएगा 70। फिर 70 में 26 जोड़ने हैं, तो 96, और 96 में 3 जोड़ने हैं, 99, और 99 में 1 जोड़ना है, 100। फिर हम इन सभी बारंबारताओं का योग करेंगे, तो ये भी 100 होगा। तो ये संचयी बारंबारता सही बनी है या नहीं, तो इसकी जांच यहाँ से होगी। जो बारंबारता का योग होगा वही हमारी अंतिम संचयी बारंबारता का मान होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम होने जरूरी है, अन्यथा संचयी बारंबारता में कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है। अब हम देखते हैं, जो हमने बारंबारताओं का योग निकाला है, इसे हम
कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हमें सबसे पहले n/2 निकालना है, जो कि हमारे पास 50 होगा। फिर हमें इस संचयी बारंबारता वाले कॉलम में जो n/2 आया है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। हमारे पास यहाँ n/2 का मान 50 है, 50 से ठीक बड़ी बारंबारता हमारे पास 70 है। तो यह जो वर्ग है वो हमारा माध्यक वर्ग है। पचास से ठीक बड़ी CF 70 है और माध्यक वर्ग है 40 से 50 वाला। तो सूत्र देख लेते हैं एक बार पहले। माध्यक बराबर ये लाइन मैंने पहले इसलिए लगाई थी ताकि ये प्लस ये लाइन और ये गुना तीनों एक ही लाइन में आए, गलती की कोई संभावना ना रहे। उसके बाद हमारे पास n/2 का मान है, ये बाकी मान हमने देखने हैं। तो ये बाकी मान L तो लोअर लिमिट है जो कि माध्यक वर्ग की सबसे निम्न सीमा है, ये है 40। n/2 हमारे पास हम निकाल चुके हैं, 50 है। CF जो माध्यक वर्ग है इससे ठीक ऊपर की जो बारंबारता है वो CF है 26 और F का मान माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो है 44 और H का मान है इनके बीच में अंतर कितना है जो कि 10। तो मान रख लेते हैं अपने। इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसको जब हल करेंगे, इसको या तो आप 2 के पहाड़े से काट के गुना कर लीजिए, आपस में गुना करके कैसे भी हल करेंगे तो ये हमारे पास 5.45 आ जाएगा जो कि 45.45। तो हमें माध्यक प्राप्त हो चुका है 45.45।